बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकॉनमी को ज़ेर बहस लाएंगे कि इकॉनमी क्या होती है। इकॉनमी के बारे में वैसे तो आपने टॉक शोज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया पर न किसी चैनल से इकॉनमी के बारे में आपने सुना हुआ है। इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, इकॉनमी की बहुत बुरी हालत है, यानी कि इस तरह के जो अल्फाज हैं इकॉनमी के बारे में आपने सुने हुए हैं ऑलरेडी। आज हम बाय डेफिनेशन इकॉनमी को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इकॉनमी मीन्स अ कम्युनिटी सिस्टम इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। इकॉनमी also refers to the sum total of economic activities in a particular area or country। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिटी में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं या अंडरटेक हुई हैं उनको सम कर लिया जाए मॉनेटरी फॉर्म में, तो डैट विल बी द इकोनॉमी। तो एक पर्टिकुलर विलेज में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब बाइंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, सेलिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन की होती हैं, व्हाट्सएवर जो कैश के साथ मेजर की जा सकती हों उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उनको अगर सम कर लिया जाए जो मखसूस एरिया में परफॉर्म होती हैं तो उसे इकोनॉमी कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपरली हमें तीन चीज़ों को समझना है। नंबर 1 कम्युनिटी सिस्टम, नंबर 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नंबर 3 एरिया और कंट्री से क्या मतलब लिया गया है। तो आइए अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। डेफिनेशन में कम्युनिटी सिस्टम का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी न किसी सिस्टम के तहत परफॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले है जी कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म जो है इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनकी ऑनर प्राइवेट फर्म्स होती हैं, उन्होंने डिसाइड करना होता है। सोशलिज्म में तमाम की तमाम तर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हुकूमत के पास होते हैं, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ हुकूमत के पास होते हैं और कुछ अवाम के पास होते हैं। पूरी दुनिया में यही जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता है, जबकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि कम्युनिटीज़ का सिस्टम क्या होता है। कम्युनिटी के सिस्टम के बारे में आपको पता चल चुका है। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अब इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, या गुड्स को सेल किया गया है या गुड्स को बाय किया गया है, व्हाट्सएवर, इन तमाम को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो अब थोड़ा सा ये आप सोचें कि अब आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी पता चला कि वो किस किस्म की होती हैं। आपने चीज़ों को प्रोड्यूस किया है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कंज्यूम किया है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सेल की है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चीज़ों को बाय किया है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट्सएवर। हर वो आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, लाहौर गए हैं, व्हाट्सएवर, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो मतलब ये है बताने का कि जितनी भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी पर्टिकुलर कंट्री में परफॉर्म होंगी किसी पर्टिकुलर टाइम में, उन तमाम एक्टिविटीज़ को जमा कर लिया जाए तो डैट विल बी द इकोनॉमी। तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। आइए अब हम साइज़ के एतबार से, एरिया के एतबार से इकोनॉमी की टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इकोनॉमी की जो पहली टाइप है वो लोकल इकोनॉमी होती है, यानी कि इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लोकल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी। अब लोकल इकोनॉमी से मतलब ये है कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं,
उस विलेज में ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं एक दिन के अंदर या एक साल के अंदर, अगर उनको सम अप कर लिया जाए तो वो इकॉनमी होगी, लेकिन उसको क्या कहेंगे? लोकल इकॉनमी। इसी तरह नेशनल इकॉनमी से मतलब ये है कि आपके कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं पूरे साल में या एक दिन में, उनको जमा कर लिया जाए तो डैट विल बी द नेशनल इकॉनमी। नेशनल इकॉनमी को पाकिस्तान इकॉनमी भी कहते हैं, स्टेट इकॉनमी भी कहते हैं। उसके बाद है जी नंबर 3 इसकी टाइप है एज पर एरिया साइज के हवाले से वर्ल्ड इकॉनमी। अब वर्ल्ड इकॉनमी को हम इंटरनेशनल इकॉनमी भी कह सकते हैं। वर्ल्ड इकॉनमी में क्या होता है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उनको जमा कर लिया जाए तो डैट विल बी द वर्ल्ड इकोनमी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो टाइप्स हैं ना वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इकोनॉमी की और भी टाइप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 है जी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी में ये होता है कि जो गुड्स होती हैं ना वो आप ट्रेड करते हैं अक्रॉस द कंट्री। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक्सपोर्ट आ जाती है तो इंपोर्ट आ जाती है। यानी कि 2 कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए है, कंट्री बी है। कंट्री ए एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कंट्री जो बी है वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री से, तो इट मीन्स कि इसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। अब मान लीजिए ये एक एग्जांपल भी है कि ये चाइना है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाइना को चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है और चाइना से चीज़ों को इंपोर्ट भी कर रहा है। इसी तरह चाइना भी जो है ना चीज़ों को इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो जब अक्रॉस द कंट्री आप चीज़ों को ट्रेड करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो डैट विल बी द ओपन इकोनॉमी। यानी कि किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है ट्रेड के हवाले से। तो सेकंड इसकी टाइप होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी को आप डोमेस्टिक इकोनॉमी भी कह सकते हैं, नेशनल इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन क्लोज्ड इकोनॉमी गुड्स आर ट्रेडेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। यानी कि विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री से मतलब ये है कि इसको क्लोज्ड इकोनॉमी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें आप अक्रॉस द कंट्री चीज़ों को ट्रेड नहीं करते। ठीक है, तो जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये एक सिटी लाहौर है, ये पेशावर सिटी है, ये कराची है। तो लाहौर से चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, पेशावर से चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं, ट्रेड हो रही हैं, कराची भी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं, कराची से चीज़ें आ भी रही हैं। तो विद इन द कंट्री जब चीज़ों को ट्रेड किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, तो डैट विल बी द क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी की 2 टाइप्स होती हैं, रिटेल और होलसेल। ठीक है, ये विद इन द कंट्री जो एक मॉडल आपको मैंने एक आपके साथ डिस्कस किया है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि इकोनॉमी क्या होती है। तो सिंपली मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि किसी कंट्री में एक साल के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उनको सम कर लिया जाए मॉनेटरी वैल्यू में तो वो इकोनॉमी बन जाती है। अब किसी कंट्री की इकोनॉमी उस वक़्त बेहतर होगी जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा कंजम्पशन होगी, ज़्यादा सेल्स होंगी, ज़्यादा बाइंग होगी, और इस तरह से ज़्यादा जब सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा तो आपकी जो इकॉनमी होगी वो बेहतर होगी। तो आज के लेक्चर में हमने इकॉनमी को समझा। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और इसको आगे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।